एक रहोगे तो सेफ रहोगे, उससे पहले निकला था बटोगे तो गटोगे, अब ये नहीं निकाल लिया आप। मोहल्ला क्लिनिक बिल्कुल जीरो है, उसका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। बहनाओं को लेडीज को दे रहे हो तो भांजो और जीजा और पुरुषों को क्या? जितनी भावनाओं से बोल रहे हैं ना, आज लुगाई से पिट के आई है। हाँ, बारिश ज्यादा होती है, यमुना भर जाती है या नदियां भर जाती हैं, तब बाढ़ आती है। केजरीवाल की 4 बूंदे गिरती हैं, यहाँ पे आईटीओ हमेशा भर जाता है। लंदन बनेगा काम करने से, समझ लो। इन्होंने क्या करा, काम किया नहीं, तो वो जो बन रहा है वो सब देख रहे हैं। ऐसा झाड़ू लगेगी ना इन्हीं की झाड़ू से, ये दोबारा या जैसे कांग्रेस तरस रही है ना सत्ता में आने के लिए, वही हाल इनका होने वाला है। राजधानी दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज चुका है। इससे पहले अब लगातार जो है वो आरोप प्रत्यारोप से लेकर के रेवड़ी बांटने तक का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी हाँ, फ्री की स्कीम से एक और तो दूसरी ओर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में भाषण के दौरान आम आदमी पार्टी को आपदा पार्टी घोषित कर दिया। इसी से जनता से जानते हैं कि वो इसे किस तरीके से समझते हैं और क्या वो भी आम आदमी पार्टी को आपदा पार्टी समझते हैं। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले आपका नाम? वेदपाल सिंह। आज मोदी जी ने अपने भाषण में आम आदमी पार्टी को आपदा पार्टी घोषित कर दिया। देखो, ऐसा है, विपक्ष से एक दूसरे पे मतलब पार्टी आरोप तो लगाएंगी, कुछ भी बोले। केजरीवाल को कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन ये है कि जो केजरीवाल आजकल इतने गिफ्ट की घोषणा करता जा रहा है, इसे बीजेपी भी बौखला चुकी है, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता मिल नहीं रहा कि हम क्या बोले। अगर वो गिफ्ट की कोई फ्री की घोषणा करेगा तो वो अपने जाल में खुद इसलिए फंसेंगे कि उन्हें रेवड़ी बोला। जी ने आज अपने भाषण में कहा है कि आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी है। मतलब दिल्ली की मुसीबत है, तो दिल्ली वालों ने इसको 10 साल से गले क्यों लगा रखा है? अगर आपदा होती, किसी को परेशानी होती तो भगा देते। मोदी जी ने तो रात ये तो मोदी जी बेचारे बौखला गए हैं दिल्ली का इलेक्शन देख के। उन्होंने बोला कि क्या करें, अब यहाँ कुछ ना कुछ तो निकालो। जैसे पिछले इलेक्शन में निकाला था, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, उससे पहले निकला था बटोगे तो गटोगे, अब ये नहीं निकाल लिया आपदा। क्योंकि हर इलेक्शन में नया नया आता है, ये कोई नई चीज नहीं है। मोदी जी आपदा लगती है कि नहीं लगती? कहाँ है, बिल्कुल सही है। क्या है परेशानी है? बिल्कुल बढ़िया काम अच्छे लगते हैं। काम तो देखिए कोई सरकार करती नहीं है, लेकिन उन्होंने बेटर करा है पहले से। पहले 10 साल पहले, 11 साल पहले दिल्ली में एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं था। आज मोहल्ला क्लिनिक की तादाद अच्छी खासी है। आधे से ज्यादा बंद भी पड़े हुए, लेकिन आधे से चल रहे हैं ना, उसकी फैसिलिटी तो देखो। आज से पहले लोगों ने क्यों नहीं खुलवाए थे? वो भाजपा कहती है उसमें गाय भैंस बनते हैं, दवाइयां नहीं। हाँ, तो वो गाय भैंस है, वो सही है। वो उन्होंने उसको कंडेम करने के लिए उसको बंद कर देते हैं, और वहाँ पे गाय रक्षा, जो गाय क्या बोलते हैं, गौ रक्षा, सॉरी माफ करना, मुझे कुछ बोलने में कुछ गलत याद हो, तो वो बेचारी सेफ नहीं होती, वो रात को उसमें बंद कर देते हैं। उनका राज चल रहा है। सेंट्रल में तो वाजपेयी है, स्टेट में कौन है कि मोहल्ला क्लिनिक में गाय भैंस? मोहल्ला क्लिनिक बिल्कुल जीरो है, उसका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। इससे तो अच्छा है कहीं वो हॉस्पिटलों में ही वो अलग से एक डिपार्टमेंट बना देते, यहाँ डॉक्टर बैठा देते। ये मोहल्ला क्लिनिक कहीं कोई फायदा नहीं किया, बिल्कुल बकवास चीज, बिल्कुल बकवास। स्वास्थ्य व्यवस्था फेल, बिल्कुल स्वास्थ्य व्यवस्था मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे फेल है। हॉस्पिटल में हम अभी भगवान की दुआ से अभी नहीं गए, जाएंगे तो जब पता लगेगा। हॉस्पिटल में लोग कहते हैं दवाई नहीं मिलती, डॉक्टर मिलते हैं, दवाई तो बाहर से खरीदनी पड़ती है। सरकारी हॉस्पिटल में सबको पता है, प्राइवेट में जाते बिल बनता है लाखों का। तो स्वास्थ्य व्यवस्था जब ठीक मानेंगे तो सारी दवाई सरकारी हॉस्पिटल में भी मिले, ना कि डॉक्टर की फीस बचे। गरीब आदमी को दवाई भी चाहिए। दवाइयाँ बाहर से खरीद। देखो, मैं जाके लाइन में वहां रख के देखिए, पता लगिए लोगों को दवाई सक्सेसफुल मिल रही है, और जो नहीं मिलती अगले दिन आके लेके जाते हैं। और ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत है ये। इस बात का गलत, बिल्कुल गलत है। पंत हॉस्पिटल चले, करीब ही है यहाँ पर, सुबह आ जाना 8 बजे, पता लग जाएगा। क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी? मैडम जी देखो, सभी कांग्रेस और भाजपा और आम आदमी की बात कर रहे हैं, हम आम पब्लिक की बात कोई कर ही नहीं रहा है। किसी के पास समय नहीं है करने के लिए, है ये लाडली बहना लाए, है ना, लाड़की बहना लाए महाराष्ट्र में, यहाँ दिल्ली में महिला को पैसे मिल रहे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बहनाओं को, लेडीज को दे रहे हो तो भांजो और जीजा और पुरुषों को क्या? रोजगार और शिक्षा की बात कौन करेगा? महंगाई की बात कौन करेगा? कोई कर ही नहीं रहा है ना। आज ही मोदी जी ने भाषण दिए, क्या बोला? पार्टी ने गड्ढे में डाल दिया, ये करा वो करा। 14 से हजारों भाषण दे दिए, लेकिन आज तक गरीबी, महंगाई, मणिपुर पे बात नहीं करी। क्यों? वो हमारा हक नहीं है क्या हम इसलिए वोट दें तुमको? दूसरी पार्टी को गाली बको तो रहे कि आप पार्टी आपदा
हाँ तो वो तो सबको बोल रहे हैं, तो 4 उंगली उधर है तो 1 उंगली खुद की तरफ भी तो है, खुद को तो देखो। कट्टर ईमानदार केजरीवाल को कट्टर बेईमान कहा है। तो ये तो साबित कराना उनने कर दिया ना। एक आदमी ने बोला पैसे दिए और एक आदमी ने बोला मान लिया, और वो अडानी पे एक अदालत ने बोला, उसको आज तक नहीं मान रहे, क्यों? घोटाले का ठेकेदार। अरे भैया इतना चाचा के जज्बे को हम सलाम करते हैं। चाचा जितनी भावनाओं से बोल रहे हैं ना, आज लुगाई से पिट के आई है। हाँ, आप पार्टी को आपदा पार्टी आज बीजेपी ने कहा है, मोदी जी ने कहा है, मोदी जी ने आप पार्टी को आपदा पार्टी कहा है। केजरीवाल साहब आ रहे हैं क्या दिल्ली में? आप पार्टी आपदा पार्टी है। यस मैम, बिल्कुल है। क्यों ऐसा लगता? देखो, केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, जनता ने देखा, और अब जो दिल्ली में सरकार आएगी वो आएगी भाजपा की। मोदी जी ने कमिटमेंट किया था, जो आज पूरे देश में चर्चा है कि झुग्गी वालों को हम मकान देंगे, वो आज मोदी जी ने प्रूव कर दिया, जबकि दिल्ली के अंदर सरकार भी नहीं है। तो जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, तो जो मोदी जी वादे करेंगे उनको वो लोग देखेंगे, सोचेंगे, और मोदी की ही सरकार बनेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि खुद तो एक भी वादा पूरा नहीं करते और हमें ठेकेदार कहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से याद आया, केजरीवाल ने आज बोला एक इंटरव्यू में, इंटरव्यू क्या, वो सभा चल रही थी उनकी, कि हम तो मर्सिडीज वाले को भी इलाज फ्री दे रहे हैं। मतलब वो कुछ भी दे रहे हैं, किसी को भी दे रहे हैं, जिसका कोई लॉजिक नहीं। आप समझे, मर्सिडीज में चल रहा है, उसको आपके 10 लाख रुपए की जरूरत है? उसको जरूरत है, उसको वो चाहिए कि जो एक उसका पैमाना होना चाहिए कि भाई इस आदमी को ये सुविधा मिलनी चाहिए। कट्टर ईमानदार है, सबको एक नजर से देखते हैं। मैम ऐसा थोड़ी ना होता है कि कट्टर ईमानदार है कि आप सबको, आप मर्सिडीज वाले को इलाज दे रहे हो, कोई लॉजिक है इसके पीछे? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कोई लॉजिक है? आप मर्सिडीज वाले को इलाज दे कैसे सकते हो? अरे मर्सिडीज वाला खुद करा लेगा, आप गरीब को दो ना। और आप अब इलाज दे रहे हो, जब मोदी जी ने इलाज करा था, जब वो आयुष्मान कार्ड जब लॉन्च किया था, तो आपने यहाँ पे लागू क्यों नहीं होने दिया? संजीवनी लागू करेंगे ना? मैम मैं क्या पूछ रहा हूँ कि जब अगर मोदी जी ने पहले लागू कर रखा था, तो आपने यहाँ पे लागू होने क्यों नहीं दिया? फिर तो आप यही सोच रहे थे कि बस मैं लागू करूंगा और वोट लूंगा। लोग उस चीज को भी देखेंगे, संजीवनी लेने से पहले आयुष्मान की तरफ भी देखेंगे कि दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने का वादा था। कहाँ बनाया मैम? आप ज्यादा नहीं, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर चले जाइए, 1.5-2 किलोमीटर दूर। जब भी बारिश, एक होती है बाढ़ आना, जब बारिश ज्यादा होती है, यमुना भर जाती है या नदियां भर जाती हैं, तब बाढ़ आती है। केजरीवाल की 4 बूंदे गिरती हैं, यहाँ पे ITO हमेशा भर जाता है। दिल्ली में 80 लेक बनाना। हाँ, वो बनाया, तो बता तो रहा हूँ मैं, वो बनाया नहीं, खुद ही बन जाएंगी। एक होता है लेक, देखो लंदन बनेगा काम करने से, समझ लो इन्होंने क्या करा, काम किया नहीं, तो वो जो बन रहा है वो सब देख रहे हैं। जनता बिल्कुल परेशान है, और बहुत ज्यादा परेशान है। इतनी परेशान है कि ऐसा झाड़ू लगेगी ना इन्हीं की झाड़ू से, ये दोबारा, या जैसे कांग्रेस तरस रही है ना सत्ता में आने के लिए, वही हाल इनका होने वाला है। जानते हैं इनकी बात? जी बिल्कुल नहीं, ये जो आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, बिल्कुल सरासर गलत आरोप लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं, ऐसा कोई भी नेता ये काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। और जो महिला, 5 काम बताओ जरा अच्छे, नहीं फ्री के अलावा, फ्री ना फ्री करो ना, मत गाना, उसके अलावा काम, जो काम होते हैं ना काम, वो बताओ।